ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत तेज गति से भागने वाले ग्रह हैं और उनकी विशेषता यह है कि करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और एक और विशेषता है कि वो मन के कारक हैं, इसीलिए जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और इसी से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा लेट करता है वहाँ से उसको ऑब्जर्व कीजिए। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से आने वाले सप्ताह में थोड़ा सा लाभ उठा सकते हैं, थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है उसको जान सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे यानी कि मिथुन में 16 तारीख को, और 17 तारीख शाम के 7 तक चंद्रमा का प्रभाव वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक प्रकार से मानसिक चिंताएं, इनसिक्योरिटीज़, काम में डिले होना, खर्चे बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग भी नेगेटिव वाली, यानी कि ना जब ज़्यादा ही आप चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर दें। अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य का प्रभाव है, तो ये एक प्रकार से पूर्णिमा योग बन गया और सूर्य धन स्थान के स्वामी है, तो धन आएगा। विदेश से धन आ सकता है, अपने बल पे धन आ सकता है, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे और मानसिक चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। स्पेशली इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहती है, पुरानी चीज़ों को लेकर, आगे वाली चीज़ें, आने वाली चीज़ों को लेकर, आने वाले समय को लेकर बहुत इनसिक्योरिटीज़ रहती है। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा अपने मन पर, अपने चित्त पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिजूल के खर्चों से बचिएगा और अपने मनी पर ध्यान दीजिएगा, धन के संरक्षण पर, धन के संचित करने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा स्लो डाउन अपने जीवन में लाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को सही तरीके से, सही समय से नहीं कर रहे। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि बहुत धीरे करना है, एप्रोप्रिएट टाइम पर। या तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को कर रहे हैं समय से पहले, या तो एकदम बिना समय के कर रहे हैं। तो स्लो डाउन का मतलब है कि जीवन में एक पेस पकड़ना, समय के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन कोई मजाक वाली बात मत कीजिएगा, व्यंग्यात्मक बात मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। सेहत के अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में 10वां घर बली है। कारक क्षेत्र में थोड़ा सा कन्फ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ सकता है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि कर्क में 17 तारीख शाम के 7 बजे, और 20 तारीख सुबह के 2 तक उनका प्रभाव वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके लग्न के स्वामी है, तो ये अपने आप में राजयोग बन रहा है, और वो आपके 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, जो कि योग कारक भी हैं, तो ये भी एक राजयोग बन रहा है। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये मंगल नीच के भी हैं और वक्री भी हो चुके हैं, तो कार्यों में डिले, कार्यों में कन्फ्यूजन चलता रहेगा। फोकस नहीं कर पाएंगे, गलत कार्य कर सकते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, कार्य डिले होंगे। जैसा अभी मैंने कहा, समय की आप समय के मूल्य को नहीं समझ पा रहे, या तो बहुत जल्दी या तो बहुत धीरे, वो यहाँ पे भी चलेगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा कि मंगल के नीच होने के कारण ये अवस्था ज़्यादा है। अच्छी चीज़ है कि चंद्र मंगल योग, जो लोग कुछ अलग प्रकार का कार्य करते हैं उनको लाभ देता है और धन कारक होता है, और शुक्र की दृष्टि भी है यहाँ पर, और शुक्र लाभेश है, तो एक प्रकार से पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन व्याकुलता, कन्फ्यूजन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये बहुत रहेगा। आप पुरानी चीज़ों को बहुत सोचेंगे और पुराने डिसीजंस को लेकर थोड़ा सा आपके मन में क्रोध भी आ सकता है, व्याकुलता भी आ सकती है,
उदासीनता भी आ सकती है। तो थोड़ा सा अपने मनः स्थिति पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु का प्रभाव भी है, यानी कि व्याकुलता और भी बढ़ सकती है, कंफ्यूजन और भी बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में कंफ्यूजन होगा, तो आराम से बड़ों से पूछकर, अपने सीनियर से पूछकर, बॉसेस से पूछकर ही कुछ कीजिएगा। बिजनेस में लाभ हो सकता है, जैसे मैंने कहा था। लव लाइफ, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और बार बार ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। वैवाहिक जीवन, एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट हट जाता है बार बार, और ये एक अनियमितता आपके जीवन में ला रहा है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डिंग पर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर काम कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जो बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन गलतियां होने की संभावना है। 20 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। वो आपके लग्नेश है, तो उनका धन स्थान में जाना अपने आप में धन का कारक बन जाता है। और इसके साथ ही वो गुरु से भी केंद्र में होंगे, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो समय आपका ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि क्या क्रिएट करती है? विषदोष क्रिएट करती है। तो थोड़ी सी उदासीनता रह सकती है, और वाणी पर भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के स्थान में है चंद्रमा, और अष्टम से एक ग्रह दिख रहा है, यानी कि वाणी में चंचलता रहेगी, वाणी में क्लैरिटी की कमी रहेगी। आप बोलेंगे कुछ और उसका मतलब कुछ और निकलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यक्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में भी पैसा आ सकता है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल, संवेदनशीलता थोड़ी सी दिखती है ऐसे में। कुटुंब का भाव है, तो घर में बहुत सोच समझकर बातों का उपयोग कीजिएगा, वाक्यों का उपयोग कीजिएगा। और धन के संचय पर आपको यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, आपको लगेगा कि आपकी बातें लोग समझ नहीं पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा देखिए कि बाकी लोग आगे जो बढ़े हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आपको क्या बदलाव लाना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है कि एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे, जितना आपके लाइफ पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उतना आपकी तरफ से एफर्ट शायद नहीं जा रहा है, इसकी दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है। कोई सरकारी काम अटक रहा था, पूरा हो सकता है। एग्जाम है तो बहुत अच्छा टाइम है। एडमिशन आदि का प्रॉब्लम होता, मतलब कि एक प्रकार से हफ्ते का अंतिम भाग हर चीज़ के लिए आपके लिए अच्छा है। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार, दांतों की प्रॉब्लम, नसों के रोग और इंडाइजेशन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव बली है। घर में अगर कोई प्रॉब्लम आदि चल रही थी, तो आराम से बातचीत करके सॉल्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, या फिर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर उस बात को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 4था भाव बली है, यानी कि संवेदनशीलता ज़्यादा रहेगी, और चंद्रमा विषदोष के अधीन है। अगर लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो घर में कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि बाकी ग्रहों का, बाकी जो सदस्य हैं उनका मूड अच्छा नहीं है, तो फिर वो बात को रहने दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।